जो वोटिंग थी वो उसको मिला के 3 मुकाबले दिख रहे थे, खुद समाजवादी पार्टी के लकी यादव पे, खुद निर्दल धनंजय सिंह पे और भाजपा प्रत्याशी के रूप में। मगर अब जब ईवीएम की गिनती भी शुरू हो गई है और उसका पहले राउंड का नतीजा आ गया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लकी यादव आगे हो गए हैं। तो ये जो वोटिंग फीसदी है वो करीबन जो आगे का है वो करीबन 1600 वोटों का है। तो अब ये देखना पड़ेगा 1500-1600 वोटों का जो पहला राउंड का रिजल्ट आया है, इसके बाद अब ये क्या बढ़त बनी रहती है। बिल्कुल, लेकिन मल्हनी की अगर बात करें 2012, 2017 दोनों बार समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का इस बार फाइट जब दे रही थी बीजेपी, तो काफी चुनौती लग रही थी बीजेपी के लिए भी। इसीलिए हमने देखा कि प्रचार में सभी ने ताकत झोंक दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने भी यहाँ पे ताकत दी थी, चूंकि ये समाजवादी पार्टी के विधायक थे पार्श्वनाथ यादव, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद जो है उनके बेटे लकी यादव को जो है मैदान में उतारा गया। तो फिलहाल लकी यादव की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लकी यादव बैठे हैं और जो पहला उनका राउंड का नतीजा है उससे जो है संतुष्ट दिख रहे हैं। तो और कहने की बात यह है कि जो अब ईवीएम के जो नतीजे खुलने शुरू हो गए, क्योंकि पोस्टल बैलेट की इतनी संख्या नहीं होती कि जिनके नतीजों के आधार पर कुछ भी आकलन किया जाए, लेकिन क्योंकि ईवीएम का जो पहले राउंड की टेबल की गिनती आई है उसमें समाजवादी पार्टी ने फिलहाल बढ़त बना ली है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो ईवीएम जिस इलाके की खुली है वो किसके प्रभाव का इलाका है। अनुपम, जो ईवीएम खुली है वो समाजवादी उपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। अनामिका भी लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले मनीष शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये शुरुआती रुझान है, अभी मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान है, इसको हम परिणाम नहीं मान सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ जगहों पर बढ़त बनाई हुई है। क्या रिएक्शन आप देंगे? देखिए, पहले राउंड का ये परिणाम हमारे आपके सामने है। जो हम लोग को इनपुट है उसके आधार पे हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। और अभी कुछ साउंड इको हो रही है जी। आप 7 सीटें जीत रहे हैं, जब फाइनल रिजल्ट आएंगे 7 सीटें बीजेपी के पाले में। मैं मान लूं इस बात को। कुछ सवाल खड़े किए गए थे, हमको लगता है कि मुझे उसका भी जवाब देना चाहिए। अभी प्रियंका जी ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है उत्तर प्रदेश की। अब ये राहुल गांधी जी से इन्होंने डेटा लिया था, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का अर्थ एवं संख्या विभाग है उसके अनुसार 3 साल में उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय 30% बढ़ी है। 2016-17 में 51,014 रुपए थी। बिल्कुल मनीष जी, इस पर उसको बात करेंगे। मैं फिलहाल जो अभी रुझान आ रहे हैं उस पर बात करूंगा। बांगर मऊ, जहां पर कई सालों के बाद कुलदीप सिंह सेंगर ने आपकी पार्टी की झोली में वो सीट डाली थी। घाटमपुर 40 साल के बाद वहां से कमला रानी वरुण ने जीत हासिल की। इस उपचुनाव में शुरुआती रुझान में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। क्या ये दोनों सीटें आपके हाथ से निकल सकती है? नहीं, देखिए, पहले राउंड के परिणाम से आप अंतिम परिणाम की बात नहीं कर सकते, और जब तक अभी अन्य राउंड के परिणाम सामने नहीं आते हैं तो एनालिसिस करना ठीक नहीं है। हम तो अभी उसी आधार पे बात कर सकते हैं जो हमारे पास इनपुट है कि वहां श्रीकांत कटियार को हमने प्रत्याशी बनाया है बांगरमऊ में, और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रही है। और निश्चित रूप से 3.5 साल आशीष चतुर्वेदी जी, आधार पे हम कह सकते हैं। खुश तो हो रहे होंगे आप शुरुआती रुझानों से? और यहां पर 4 सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 4 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 3 सीटों पर आगे, ये समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, यहां पर 5 सीटों के रुझान। प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता बनी हुई है। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से। अनामिका, ये रुझान क्या संकेत दे रहे हैं? और ये रुझान ये संकेत दे रहे हैं अनुपम की लड़ाई जो है वो टक्कर जो है वो कांटे की है। और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, विपक्ष भले सड़क पर ना उतरा हो, लेकिन यहां पर उपचुनाव में कम से कम जो रुझान अब तक के हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। आशीष चतुर्वेदी जी, जो अभी तक रुझान आए हैं घाटमपुर के या बांगरमऊ के या नौगवा के, वहां पे आपके लिए अच्छी खबर है। लेकिन सवाल मेरा ओपी जी आपसे होगा, ये चुनाव जो है 7 सीटों पे जो उपचुनाव है, इसके बाद जो नतीजे आएंगे, इसके बाद पंचायत चुनाव भी होने हैं, इसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ये जो चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश जाने वाला है, इसमें ये 7 सीटें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली? निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, क्योंकि फरवरी या मार्च में लोकल बॉडी के इलेक्शन है और 14 महीने का गिना चुना समय बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े राज्य, हिंदी हार्टलैंड के सबसे बड़े राज्य का चुनाव होने जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो जातीय समीकरणों का देखा जाए या सत्ता सरकार के खिलाफ जो अपोजिशन ने ग्राउंड पर जो मुद्दे उठाए उसका क्या रिजल्ट, जैसे अब देवरिया सदर की ही बात किया जाए, चारों कैंडिडेट ब्राह्मण समाज से लड़ रहे हैं, वहां जो मोस्ट बैकवर्ड या वैश्य बिरादरी का रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं हमारे सामने 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे समाजवादी पार्टी की बढ़त है, तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि विपक्ष बगैर सड़क पे गए, बगैर धरना प्रदर्शन के, बगैर रैलियां किए हुए अगर बीजेपी को टक्कर दे रहा है तो ये मानना पड़ेगा कि नाराजगी है बीजेपी से क्षेत्र में। निश्चित तौर पर अनामिका शुरुआती तौर के रुझान है, लेकिन जैसे अभी जो रुझान आए हैं, घाटमपुर का आ रहा, बांगरमऊ का आया और नौगांवा का आया। नौगांव में फुरकान अहमद बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा मेजर डंट नहीं किया मुस्लिम वोट बैंक में, तो समाजवादी पार्टी बहुत दमदारी का प्रदर्शन नौगांवा सौदात में कर सकती है। जावेद आबदी समाजवादी पार्टी के वहां कैंडिडेट हैं, लेकिन बीजेपी को सहानुभूति फैक्टर नौगांवा पे क्या लाभ मिलेगा ये अभी पता चलेगा 2-4 घंटों में। ठीक है प्रेमकांत जी, मेरा सवाल आपसे ये कि घाटमपुर और बांगरमऊ जहां पे समाजवादी पार्टी भी पहले रुझान में आगे दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है ऐसा कि प्रत्याशियों के चयन में बीजेपी ने यहाँ पे थोड़ी गलती की है? क्योंकि कुलदीप सेंगर जिनका दबदबा है अपने क्षेत्र में, कई बार वो विधायक रहे हैं और बीजेपी के पास पहली बार अगर सीट गई तो कुलदीप सेंगर की वजह से गई। घाटमपुर में कमला रानी वरुण जिनकी बेटी भी पॉलिटिकली एक्टिव थी और ये माना जा रहा था कि उनकी बेटी को टिकट दिया जाए।